तीर्थराज श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में अनंत अनंत वंदन नमः। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री श्री मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सहर वंदन नमः। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमः। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमः। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं गुरनी तुल्य समस्त महासाध्वी वृंद के चरणों में कोटि सहर वंदन नमः। आज ज्ञानदाता आगम करदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही है घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री चेतना जी महाराज, उग्र तपस्विनी साध्वी श्री चंदना जी, बिल्लो जी महाराज साहब आदि ठान। वंदामि नमन्तामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम् मंगलम देव्यं तेयं वज्रहंवंदामि पूतो आयामिनं करेणि वसामि नमस्सामि सत्कारेणि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं तेयं वज्रहंवंदामि पूतो आयामिनं करेणि वसामि नमस्सामि सत्कारेणि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं तेयं वज्रहंवंदामि। साता जी सादा गुरुदेव आपको। हाँ जी। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समा जी महाराज साहब उपवास, तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुवर्ता जी महाराज साहब उपवास, ज्ञान दिवाकर साध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और उनके तप की शिक्षा करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मध्याह्न वंदन। साता जी हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सव साहुण तेसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान श्रेष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी,
श्री स्थानम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चतुर्थ स्थान का द्वितीय उद्देशक सुनाया जा रहा है। कल 4 प्रकार के धर्म कथा इसके संबंध में सुना रहे थे। 3 प्रकार की धर्म कथा सुना दी थी। आक्षेपणी, विक्षेपणी और संवेद। चौथी धर्म कथा है निर्वेद। निर्वेदनी, निर्वेद शब्द से बनी है, जिस कथा को सुनने से आत्मा में निर्वेद भाव पैदा हो। निर्वेद भाव वैराग्य को कहा जाता है। इंद्रियों के विषय शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, जितने भी भौतिक सुख है, सुख तो क्षण मात्र का है और उसके परिणाम स्वरूप मिलने वाला दुख जो है वो अनंत गुना है। जो सुख है नश्वर, दुख इन सुखों के अधीन होकर जीव कितने पाप कर्म करता है तो उनका परिणाम बताया है। और दूसरी ओर सुचीर्ण कर्म, संयम तप का परिणाम उनका कैसा है, दोनों पक्ष बताए। तो निबेयणी कहा चौविहा पणता तन जहा इह लोगे दो चिन्ना कम्मा इह लोगे दूह फल विवाग संयुक्ता भवन्ति। इह लोगे दो चिन्ना कम्मा, पर लोगे दूह फल विवाग संयुक्ता भवन्ति। पर लोगे दो चिन्ना कम्मा इह लोगे दूह फल विवाग संयुक्ता भवन्ति। पर लोगे दो चिन्ना कम्मा, पर लोगे दूह फल विवाग संयुक्ता भवन्ति। अशुभ दुश्चीर्ण कर्मों के संबंध में पहले बताया। निबेयनी कहा चौविहा पणता, निर्वेदनी कथा, निर्वेद को वैराग्य को जन्म देने वाली कथा 4 प्रकार की कही। तंजहा जैसे के इह लोगे दो चिन्ना कम्मा, इह लोगे दूह फल, इह लोगे दो चिन्ना कम्मा, इस लोक में दुश्चीर्ण कर्म, दुश्चीर्ण मतलब पाप कर्म जिनका आचरण किया गया, ऐसे पाप कर्म इह लोगे इस लोक में ही दूह फल विवाग संयुक्ता भवन्ति, इस लोक में ही दुख फल विपाक से जोड़ने वाले होते हैं। मतलब कितनी बार इस लोक के दुष्कर्म का इस लोक में किए हुए, इस जन्म में किए हुए कर्म का इस जन्म में ही फल भोगना पड़ता है, ऐसा हमारे देखने में आता है। इतने लोग चोरी करते हैं, हत्या करते हैं,
और अनेक प्रकार के पाप कर्म हो सकते हैं। पकड़े जाते हैं, जनता के अंदर निंदा होती है, फटकारा जाता है, कानून की दृष्टि से उनको सजा मिलती है। कितनों को कारागार जेलवास हो जाता है, कितनों को फांसी की सजा हो जाती है। तो इस प्रकार इस जन्म में, इस लोक में, इस जन्म में किया हुआ पाप कर्म इसी जन्म में भोगने में आ जाता है। अब कहा कि यह लोगे दो चिन्ना कम्मा पर लोगे दूह फल विभाग संयुक्ता भवंती। यह लोगे इस लोक में, इस जन्म में जो दुष्चीर्ण कर्म है, मतलब जो पाप कर्मों का आचरण किया है, पूर्व जन्म के पुण्य के फल प्रभाव से इस जन्म में तो उनका परिणाम भोगने में नहीं आया, लेकिन कहा जाता है कड़ान कम्मान ने मोक्ष अथी, के किए हुए कर्मों का फल जो है बिना भोगे छुटकारा नहीं होता। कहा जाता है किए हुए कर्म यदि तप के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा उनको नष्ट कर दिया है तो ठीक, नहीं तो समय आने पर उन कर्मों का परिणाम इस आत्मा को भोगना ही पड़ेगा, बिना भोगे छुटकारा नहीं होगा। तो इस जन्म में तो नहीं भोगा, लेकिन परलोक में, पर भव में दुह फल विभाग संयुक्ता भवंती। दुख फल विपाक से संयुक्त होना पड़ता है, दुख फल से संयुक्त होते हैं। उन्हें उन पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्म का फल अगले जन्म में उनको भोगना पड़ता है। तीसरा भंगा बताया है पर लोग दो चिन्ना कम्मा इह लोग दुह फल विभाग संयुक्ता भवंती। परलोक में इस जन्म से पूर्व भव में दुचिन्ना कम्मा जो दुष्चीर्ण कर्म है, जो किए हुए पाप कर्म है, उनका यह लोग इस लोक में, इस भव वर्तमान भव में दुह फल विभाग संयुक्ता भवंती। दुख रूपी फल विपाक से संयुक्त होते हैं। इस जन्म में उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जैसे दुख विपाक में वर्णन आता है कि श्री गौतम स्वामी जी ने किसी अत्यंत दुखी आत्मा को दुख भोगते देखा, तो वहां पर भगवान से आकर के पूछा, भगवान इसने जे कर्म कहाँ किए थे? तो भगवान ने कहा पूर्व जन्म में जे कर्म इस रूप में किए थे, उनका परिणाम इस जन्म में इस रूप में भोग रहा है। तो इसलिए कहा जाता है पूर्व भव में, परलोक में, पूर्व भव में जो दुष्चीर्ण कर्म थे, जो किए हुए पाप कर्म थे, उनका इस लोक में, इस भव में दुख फल को भोगने वाले होते हैं। पर लोग दुचिन्ना कम्मा, पर लोग दुह फल विभाग संयुक्ता भवंती। ताकि कितने पूर्व जन्म में वे कर्म किए थे, उस जन्म में नहीं भोगे, और इस जन्म में भी वे कर्म भोगने में नहीं आए, लेकिन इससे अगले जन्म में या अगले जन्मों में वो पाप कर्म भोगने में आते हैं। तो कहा कि पर लोगे दुचिन्ना कम्मा, पर लोक में दुष्चीर्ण मतलब जो आचरण किए गए पाप कर्म है, पर लोक में अगले भव में वो दुह फल विभाग संयुक्ता भवंती, दुख फल विपाक से जोड़ने वाले होते हैं।
तो इस प्रकार पहली चौभंगी जो है वह पाप कर्मों को लेकर के कही, और दूसरी चौभंगी जो है सुचीर्ण कर्म, साधना, पुण्य कर्म, तप, संयम आदि की आराधना करते हैं। इनसे जहाँ कर्म संबर और निर्जरा होती है तो शुभ योगों के कारण आत्मा पुण्य कर्म भी बांध लेता है। तो वे जो सुचीर्ण कर्म है तो इसको लेकर के भी चौभंगी बनाई, जैसे दुख पाप कर्मों को लेकर के कही गई है। इह लोगे सुचिन्ना कम्मा, इह लोगे सुह फल विवाग संयुक्ता भवंती, इह लोगे सुचिन्ना कम्मा, पर लोगे सुह फल विवाग संयुक्ता भवंती। एवं चौभंगो, दो भंग कहे हैं, अगले दो भंगों की अपने आप कल्पना करना। जैसे पर लोगे सुचिन्ना कम्मा, इह लोगे सुह फल विभाग संयुक्ता भवंती। तीसरा भंग चौथा है, पर लोगे सुचिन्ना कम्मा, पर लोगे सुह फल विभाग संयुक्ता भवंती। इह लोगे सुचिन्ना कम्मा, इस लोक में सुचीर्ण कर्म, यह लोगे इस लोक में ही, सुह फल विभाग संयुक्ता भवन, सुख फल विपाक से संयुक्त होते हैं। तो इसके संबंध में कहा है कि तीर्थंकर भगवान जो वर्षी दान देते इस जन्म में किया और उसका फल भी जो है इसी जन्म में भोग लेते हैं। तो बताएं, कभी कभी जीव इस लोक में किए हुए उत्कृष्ट शुभ कर्मों के फल को यही भोगने का अवसर प्राप्त कर लेता, जैसे तीर्थंकर का दिया हुआ वर्षी दान इस लोक में ही फलदायक होता है। इसे प्रथम पुण्यानुबंधी, पुण्यानुबंधनी निर्वेदनी कहा जाता है। और दूसरा है इह लोगे सुचिन्ना कम्मा, पर लोगे सुचिन्ह फला, सुचिन्ह फल विभाग संयुक्ता भवंती। इस लोक में जो सुचीर्ण कर्म है वे परलोक में पर भव में आत्मा के भोगने में आते हैं। तो कहते हैं कभी कभी जीव अपने द्वारा कृत पुण्य कर्मों का फल जहाँ जहाँ प्राप्त नहीं करता, क्योंकि पूर्व जन्म में किए गए पुण्य पाप का उदय उन्हें साधना तप में लीन रहने के कारण फल देने का अवसर ही नहीं आता। इसके पूर्व जन्म में जो उन्होंने अपने कर्म किए थे इस जन्म में भोगने, लेकिन संयम तप की आराधना में लगे रहने के कारण पूर्व जन्म में पुण्य किए थे इस जन्म में भोगने हैं, लेकिन इस जन्म में तप संयम में लगे रहने के कारण उन्होंने सारी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया। तो वे पुण्य कर्म इस जन्म में तो नहीं आ रहे, लेकिन अगले जन्म में वे जो है उनको भोगने को मिले। अगले जन्म में उन पुण्य कर्मों को वो भोगेगा। तो कहा कि सम्यक साधना संपन्न सुसाधु इस लोक में सुख भोग प्राप्त न करके परलोक में जाकर प्राप्त करता है। इस प्रकार के कर्मों का वैराग्य साधक वर्णन करना पुण्यानुबंधनी निर्वेदनी कथा का दूसरा रूप है। जैसे इस जन्म में संयम तप की आराधना कर रहे हैं, संसार के सुखों से विमुख हैं, अब इस जन्म में तो वे कोई सुख नहीं भोग रहे, लेकिन अगला जन्म जो है वह देवलोकों का है, तो वहां पर वे पूर्व जन्म के सुचीर्ण कर्मों का फल भोगते हैं। तो इस प्रकार इस लोक में सुचीर्ण कर्मों का इस भव में न भोग करके पर भव में परलोक में उनका उपभोग करते हैं।
अब तीसरा है इह पर लोगे सुचिन्ना कम्मा, इह लोगे सुचिन्ह फला भवंती। कभी कभी जीव अतीत भवों में कृत पुण्य कर्मों का फल इस संसार में मानव रूप में जन्म लेकर प्राप्त करता है। जैसे तीर्थंकर बनने वाली दिव्य आत्माएं पर भव में किए हुए पुण्यों के उदय से तीर्थंकर पदवी प्राप्त कर लेती हैं। कर्म परंपरा के वैराग्य के उदय में सहायक इस रूप को पुण्यानुबंधनी तीसरी निर्वेदनी कथा कहा जाता है। मतलब के पूर्व जन्मों के किए हुए पुण्य कर्मों को इस जन्म में भोगना। तो जो तीसरा भागा है। अब चौथा है पर लोगे सुचिन्ना कम्मा, यह लोगे सुचिन्ह कम फल विभाग संयुक्ता भवंती। जब जीव अन्य जन्म में कृत कर्मों का फल मध्य के भव में ना पाकर इस भव में आकर प्राप्त करता है। जैसे तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म बांध कर आने वाली आत्माएं स्वर्ग आदि में फल न पाकर जहां आकर तीर्थंकर पद प्राप्त करती हैं। जैसे कि इस जन्म में तीर्थंकर बने हैं, इससे पूर्व जन्म में देवलोक का भाव भी हो सकता है और नरक का भाव भी हो सकता है। उस देवलोक के नरक के पूर्व भाव में उन्होंने तीर्थंकर पदवी का उपार्जन किया था, इस कर्म को बांधा था। तो इस पर भाव में किया, बीच के देव और नरक भाव में उस कर्म का फल नहीं भोग। जब देव और नरक के भाव से जब वो आत्मा इस मनुष्य भव में आई है, तो जहाँ पर उस पूर्व की पुण्य प्रकृति का उदय आया है और उसको उसका जहाँ पर उपभोग हुआ है, तो जहाँ पर इस चौथे भंग में कहा है कि पर लोगे सुचिन्ना कम्मा, पर लोगे सुचिन्ह फल विभाग संयुक्ता भवंती। तो इस प्रकार ये चौथा भंग इस प्रकार बनता है। तो इस प्रकार निर्वेदनी कथा में इस प्रकार सुनाया जाता है ताकि आत्मा का पाप कर्म से निवृत्ति हो, पाप कर्म का परित्याग करे। जीवों ने जिन्होंने पाप कर्मों का सेवन किया, इस भाव में पूर्व भाव में अगले जन्म में कहीं पर भी, तो उसका जो है या तो तपस्या के द्वारा उनको क्षय किया जाए, अन्यथा समय आने पर दुर्गतियों में नाना प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है। फिर उसके बाद ये तो दुख का पक्ष सुनाया जाता है, दूसरी ओर धर्म का, संयम का, तप का जो शुभ परिणाम है, पूर्व भाव में किया हो, इस भाव में किया हो, तो उसका परिणाम कितना सुखद होता है। और उसके साथ देखा जाए तो ये भौतिक सुख तो केवल भौतिक सुख आत्मा को मिलते हैं। संसारी जीव बहिर्मुखी होने के कारण इनको अच्छा समझते हैं, लेकिन जिस समय ये वीतराग निर्ग्रंथ प्रवचन सुनाया जाता है, तो उस समय ये सारी बातें सुना करके उनको भौतिक सुखों से विमुख किया जाता है। आत्मा के अंदर वैराग्य भावना पैदा की जाती है, ताकि जो संसार के कितने भी सुख हैं, इस आत्मा को किसी भी प्रकार से तृप्त करने में समर्थ नहीं है। केवल क्षण क्षण मात्र सुख है और उसके बदले मिलने वाला दुख अनंत गुना है। तो ये दृष्टि पैदा की जाती है, ये दृष्टि केवल ड्रावा मात्र नहीं है, ये संसार में वास्तविकता है। इतनी हम धर्म कथाएं शास्त्रों के माध्यम से सुनते हैं। चित्त मुनि का संभूति मुनि का वर्णन आता है, कैसे संभूति मुनि संत कुमार चक्रवर्ती सम्राट की रिद्धि को देख करके कैसे मानस विकृत हुआ और उन्होंने चक्रवर्ती बनने का निदान किया। आन देवलोकों में गए, वहां से आके मनुष्य भव मिला, चक्रवर्ती निदान के कारण बन गए, लेकिन समय आने पर भोगों की दलदल में फंसे हैं, धर्म संयम तप से दूर हैं।
700 वर्ष की आयु भोग करके जहां से 7वीं नरक में 33 सागरोत्तम की आयु के नारकी बने। कहा एक जे भोगों के परिणाम का कैसा अनंत दुख है, ये दुखदायी परिणाम है, इतना शास्त्र में जीता जागता दृष्टांत है। आत्मा को समझने के लिए पर्याप्त है कि भोगों का अंतिम परिणाम क्या है, दुखद ही है। जो समय रहते छोड़ देते हैं, संयम तप में आ जाते हैं, वे तो बच जाते हैं, अन्यथा नहीं छोड़ते हैं तो इस भोग की दलदल में फंसने वाला और इसमें प्राणों को छोड़ने वाले की दुर्गति निश्चित है। और दूसरी ओर जो भोगों से विमुक्त हुआ चित्त मुनि का वर्णन आता है, कैसे वो संयम तप उन्होंने देवलोकों से आकर के प्रतिबोध पा करके संयम तप में जीवन को अपनाया। चक्रवर्ती के द्वारा अनेक प्रकार के प्रलोभन देने पर भी जिनकी आत्मा संयम से विमुख नहीं हुई और निदान के कारण चक्रवर्ती तो समझा नहीं, लेकिन चित्त मुनि अपने संयम तप अनुत्तर संयम तप की आराधना से कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हुए। तो ये संयम का कितना अनंत मधुर परिणाम, जिसकी आदि है लेकिन उसका अंत नहीं है। तो ये संयम और तप से ही संयम संभव है, और वो भी संयम तप है जो शल्यों से मुक्त हो, जहाँ माया निदान और मिथ्यात्व का अंश मात्र भी ना हो। वे ही साधना इन समस्त कर्मों को क्षय करने में समर्थ होती है। तो इस प्रकार 4 प्रकार की कथा का वर्णन हुआ। अब इसके आगे मानव का वर्णन, मानव विश्लेषण। चत्तारी पुरुष जाया पणता तंजा किसे नाम नाम मेगे किसे, किसे नाम मेगे दड़े, दड़े नाम मेगे किसे, दड़े नाम मेगे दड़े। चत्तारी पुरुष जाया पणता 4 प्रकार के पुरुष के, किसे नामेगे किसे, एक कृष है, कृष कृष पहली चौभंगी में बताया है जीवन को लेकर के। एक जीवन के पूर्व काल में तो कृष कमजोर है, शारीरिक दृष्टि से भी हो सकता है, मानसिक दृष्टि से, और उत्तर काल में भी वो कृष है, शरीर से भी मन से। एक व्यक्ति ऐसा है किससे नाव मेघे दड़े, जीवन के पूर्व काल में तो कृष रहा, लेकिन उत्तर काल में दृढ़ता बहुत आ गई। शरीर जीवन के पूर्व काल में बीमारी भी हो सकती, साधनों की हीनता भी हो सकती है। उत्तर काल में बीमारी से निवृत्त होना, बीमारी का शांत होना, दूर होना, साधनों से संपन्न होना, सुविधाओं से संपन्न होना, उसके कारण से शारीरिक दृढ़ता बनी। तो कहा कि एक व्यक्ति पहले भी कृष था, बाद में भी कृष है। पहले तो कृष था लेकिन बाद में मजबूत हो गया, दृढ़ हो गया। तीसरा भंग है दड़े नाम एगे किसे, एक व्यक्ति ऐसा है जीवन के पूर्व काल में तो दृढ़ था, मजबूत था, शक्तिशाली था, मन से शरीर से, लेकिन उत्तर काल में पाप कर्म के उदय से मानसिक दृष्टि से भी कमजोर हो गया और शारीरिक दृष्टि से भी कमजोर। और चौथा है दड़े नामे के दड़े, एक जीवन के पूर्व काल में भी दृढ़ था और उत्तर काल में भी दृढ़ है, शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से। आगे बताया है चौतारी पुरुष जाया पणता तंजाह किसे नामेगे किस शरीरे, किसे नामेगे दड़ शरीरे, दड़े नामेगे किस शरीरे, दड़े नामेगे दड़ शरीर। 4 प्रकार के व्यक्ति, चतारी पुरुष जाया पणता 4 प्रकार के पुरुष कहे हैं। तंजाह जैसे, किसे नामेगे किस शरीरे, एक व्यक्ति मानसिक दृष्टि से कमजोर, किस शरीर शरीरे, लेकिन शारीरिक दृष्टि से भी कमजोर है।
मन से भी कमजोर और शरीर से भी कमजोर। संसार में विविधताएं हैं, अनेक प्रकार के रूप दिखाई देते हैं। तो शास्त्रकार भगवान ने चारों रूप हमारे, ये चार रूप हमारे सामने दिखाए। किसे नामेगे किस शरीर है, मन से भी कृष है, कमजोर है और शरीर से भी कमजोर है। किसे नामेगे दृढ़ शरीर, एक मन से तो कृष है, कमजोर है, लेकिन शरीर से दृढ़ है, शरीर से मजबूत है। दृढ़ नामेगे किस शरीर है, एक व्यक्ति ऐसा है मन से तो दृढ़ है, मनोबल बहुत है, लेकिन शारीरिक बल जो है वो उनका कमजोर है। दृढ़ नामेगे दृढ़ शरीर, एक व्यक्ति ऐसे हैं मन से भी दृढ़ है और शरीर से भी दृढ़ है। तो कहा जाता है कोई भी अच्छे काम है जहां पर मानसिक दृढ़ता की जरूरत है वहां पर शारीरिक दृढ़ता की जरूरत है। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आ जाता है, शरीर से तो दुबले पतले दिखाई देते हैं, लेकिन मनोबल दृढ़ होने के कारण, चाहे वो ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो तप का क्षेत्र हो, चाहे वो संयम का क्षेत्र हो, लेकिन बड़ी पूर्ण निष्ठा के साथ बड़े अच्छे ढंग से उसको संपन्न करते और उनका मनोबल बना रहता है। तो ये सारे हैं, देखा जाए एक तो संसार के दुनिया के काम है वो तो आरंभ समारंभ वाले, लेकिन विशेषता तो संयम तप की है, इस मोक्ष मार्ग की। जब ये आत्माएं विरक्त होकर के इस मोक्ष मार्ग पर चलती हैं तो आत्म बल से, मनोबल से, शरीर बल से इनके द्वारा कैसे कर्मों को काटते हैं, साधना करते हैं और अपने लक्ष्य पर पहुंचने में सफल हो। तो ये इस उत्तर में दूसरा भंग है। अब तीसरा है कृष को लेकर के, चत्तारी पुरिस जाया पणता तंजहा किस शरीरस नाम मेघस नाण दंसने समुपच्चय नो दृढ़ शरीरस, दृढ़ शरीरस नाम एगस नाण दंसने समुपच्चय नो किस शरीरस, एगस किस शरीरस भी नाण दंसने समुपज्जय दृढ़ शरीरस, एगस नो किस शरीरस नाण दंसने समुपज्जय नो दृढ़ शरीरस। चत्तारी पुरुष जायापनता, चार प्रकार के पुरुष कहे। कंजाह जैसे कि किस शरीरस नाम मेघस नाण दंसने समुपज्जय नो दृढ़ शरीरस, एक व्यक्ति ऐसा है शरीर से कृश है, शरीर से कमजोर है, लेकिन उस व्यक्ति के नाण दंसने समुपज्जय, ज्ञान दर्शन पैदा हो जाता, नो दृढ़ शरीरस, लेकिन दृढ़ शरीर के अंदर पैदा नहीं होता। संयम से, तप की आराधना से जिनका शरीर क्या हो गया, कमजोर हो गया। कहते तप करते करते जिसका शरीर कृश हो गया, ऐसे साधक में ज्ञान और दर्शन उत्पन्न हो जाता, दृढ़ शरीरी में नहीं। जैसे आनंद गाथा पति महाशतक श्रवणोपासक को अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन कृष शरीरी होते हुए भी प्राप्त हो गए। इसी प्रकार अर्जुन माली, उनको भी कृष शरीरी होते हुए भी केवल ज्ञान केवल दर्शन उत्पन्न हुआ। ये पहले भंग का सारांश। अब दूसरा भंग है दृढ़ शरीरस नाम एगस नान दंसने समुपज्जय नो किस शरीर। एक ऐसे होते हैं दृढ़ शरीर वाले, उनके ज्ञान दर्शन की उत्पत्ति, लेकिन कृष शरीर वालों के नहीं होती, क्योंकि ज्ञान दर्शन की उत्पत्ति में घाती कर्मों का नष्ट होना जरूरी है, उनका क्षोभक्षम प्रबल होना जरूरी है। क्षाक्षमिक ज्ञान है तो वो क्षोभक्षम की प्रबलता से होंगे, और क्षय ज्ञान है तो इन घाती कर्मों के क्षय से होंगे। तो बताया जाता है दृढ़ शरीरी के तो ज्ञान दर्शन पैदा होता है, लेकिन कृष शरीर के नहीं। तो कहा जाता है दृढ़ शरीरी, जैसे दृष्टांत दिया है भगवती मोरा देवी माता और भरत चक्रवर्ती, उनके दृढ़ शरीर में ही केवल ज्ञान केवल दर्शन पैदा हुआ था। लेकिन जो
अचरम मतलब चरम शरीर ही नहीं है। चाहे वो तपस्या से कृष्ण शरीर हो गया है, लेकिन फिर भी उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं होता। जैसे हम देखते हैं श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में मेघ अणगार जिन्होंने नाना प्रकार की तपस्याएं की हैं, तपस्याओं के कारण से शरीर अत्यंत कृश हो गया। कृश होने के कारण से, लेकिन वो चरम शरीर ही नहीं थे, उनको केवल ज्ञान नहीं। ऐसे ही भगवती सूत्र में स्कंधक अणगार का वर्णन आता है। इतना कृश शरीर है लेकिन साधना के द्वारा, लेकिन फिर भी उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ। और दूसरी ओर हम देखते हैं अंतगढ़ सूत्र में जिस समय गौतम आदि अणगारों का वर्णन आता है, काली आदि महारानियों का वर्णन आता है जिन्होंने दीक्षा ली, साधना के द्वारा कितना शरीर कृश हो गया, लेकिन उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन पैदा हुआ। तो ये दो भांगे हुए। अब तीसरा है एगस किस शरीरस भी नान दंसने समुपजय तड़ शरीरस भी नान दंसने समुपजय। किसी के ज्ञान दर्शन कृष शरीर में भी उत्पन्न हो जाता है, दृढ़ शरीर में भी उत्पन्न हो जाता है। जैसे कहा जाता है गौतम आदि गणधर, उनका शरीर में किसी का साधना के द्वारा शरीर कृष हो जाता है, किसी का नहीं होता, लेकिन ध्यान आदि साधना अत्यंत प्रबल होने के कारण से उनके कर्म जब घाती कर्म नष्ट हो जाते हैं तो उनके केवल ज्ञान केवल दर्शन पैदा होता है। तो तीसरा भंग और चौथा भंग है एगस नो किस शरीरस नान दंसने समुपजय नो दृढ़ शरीरस। एक ऐसे है ना कृष शरीर के पैदा होता है ना दृढ़ शरीर के पैदा होता है। तो जहाँ कहा कि ऐसे कौन है, जैसे अचरम शरीरी साधक या मिथ्या दृष्टि चारित्रहीन व्यक्ति ज्ञान दर्शन की उपलब्धि से वंचित ही रहते हैं। तो इस प्रकार जो ज्ञान दर्शन के उत्पन्न होने में शरीर के संबंध में बताया कि किन किन को केवल ज्ञान केवल दर्शन होता है। तो कहा जाता है कि नियम नहीं कि दृढ़ शरीर के ही होता है या कृष शरीर के ही होता है। जिन्होंने साधना के द्वारा घाती कर्मों को क्षय कर दिया उनको केवल ज्ञान होगा, चाहे वो कृष शरीर वाला हो चाहे वो दृढ़ शरीर वाला। अब ज्ञान दर्शन में बाधक और साधक का ज्ञान दर्शन का विकास क्यों नहीं होता और ज्ञान दर्शन का विकास कैसे, इस आने वाले सूत्र में इसका वर्णन किया जा रहा है। चौहिन खाने ही निगंथान व निगंथिन व असिंग समयंसी ऐसे नान दंसने समुपज्यो कामे में समुपज्जे जा कंजह अभिक्षणं अभिक्षणं इत्थि कहम भक्त कहम देश कहम राय कहम कहेता भवे विवेकेण व्युसज्ञेण नो सम्मं अपाणं सम्मम अपाणं भविता भवै उपरत्ताव्रत काल समयंसी नो थम जागरियं जागरयिता भवै आसुअस एस निजस उंचस सामुदानियस नो सम्मं गवेषिता भवै इच्छेहि ठाणेहि निगंथान वा निगंथिन वा जाव नो समुपज्जेजा। चौहि ठाणे ही चार स्थानों से चार कारणों से निगंथान व निगंथिन व निर्ग्रंथ और निर्ग्रंथि साधु साधु असिंग समयंसी इस समय आई से नान दंसने अतिशेष अतिशेष अतिशय ज्ञान दर्शन समुपज्यो कामे ज्ञान या कहते हैं वो काम करना तो चाहता है, ऐसे ही ज्ञान दर्शन पैदा होना तो चाहता है,
उसके चांस बन रहे हैं, लेकिन इन चार कारणों से न समुपजेजा, चार कारणों में से एक भी कारण है तो वो अतिशय जो ज्ञान दर्शन है वो पैदा नहीं होता। वे चार कारण कौन से हैं? तन जहाँ, जैसे कि कहा जा रहा है अभिक्षणम अभिक्षणम, इत्थि कहं भक्त कहं देश कहं राय कहं कहिता भवि। अभिक्षणम अभिक्षणम बार बार विकथाएं करता है, विकथा में समय जाता है। धर्म कथा महानिर्जना का कारण है और विकथाएं जो है समय की बर्बादी और कर्म बंध का कारण। वैर विरोध को बढ़ाने वाले हैं, विषयों के प्रति उत्सुकता पैदा करने वाले। तो कहा जो बार बार इत्थि कहम स्त्री कथा करता है, भक्त कहम भक्त कथा करता है भोजन संबंधी, देश कहम देश कथा करता है, राय कहम राज कथा कहेता भवई करने वाला होता है। ज्यादा समय जो है इन्हीं भी कथाओं में जाता है। इन विकथाओं में जाने के कारण से उसका समय कैसा प्रमाद में जा रहा है। भगवान तो कहते हैं समय मात्र का भी प्रमाद ना करो। हम अपने जीवन की ओर देखें, हमारा कितना प्रमाद में समय जाता है। जब प्रमाद में समय जाता है तो हम भगवान की वाणी के आराधक कहाँ से हो। और प्रमाद में जाने के कारण से हमारे को ऐसी अतिशय उपलब्धियां कहाँ से मिले। कहा जाता है इन कथाओं से जो भी साधक बचता है, एक कर्म के बंध से बचता है, दूसरा धर्म कथा के माध्यम से, धर्म आराधना से उसकी कर्मों की महानिर्जरा होती, और वो महानिर्जरा आत्म समाधि का कारण है। कलेश कलेश इससे दूर होते हैं। तो पहला कारण बताया है जो ज्ञान को रोकता है, ज्ञान पैदा नहीं होने देता, वह है वी कथा, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा। आगे बताया है विवेकेण व्युसर्गेण नो सम्मम अपाणं भाविता भवे। विवेक से व्युत्सर्ग से जो अपनी आत्मा को सम्यक प्रकार से भावित नहीं करता। विवेक क्या है, व्युत्सर्ग क्या है? बताया है आंतरिक विकारों से अलग होना विवेक है। आंतरिक विकार वो कषाय भी हो सकते हैं, वासना भी हो सकते हैं, कोई भी विकार जो धर्म ध्यान को धूमिल करते हैं, आत्मकर्म बंध का कारण है, ऐसे विकारों से अलग होना विवेक है। हर समय ध्यान रखना मेरी आत्मा के अंदर विकार पैदा ना हो, कषाय मेरे ऊपर प्रभाव ना डाले। इसलिए कहा जाता है स्वाध्याय में, धर्म ध्यान में, अपनी समाचारी के पालन करने में लगे रहना चाहिए। तो आंतरिक विकारों से अलग होना विवेक है और बाह्य संसारिक झंझटों से अपने को निर्लेप रखना व्युत्सर्ग। संसार की बातें, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसने क्या किया, उसने क्या किया, बस इसके अंदर कितना जीवन का अनमोल हिस्सा चला जाता है। तो बताया कि संसारिक जो झंझट है उनसे अपने आप को निर्लेप रखना, उनसे अलग रहना, अपनी धर्म आराधना में अपने आप को लगा करके रखना। तो जो संयमी विवेक और व्युत्सर्ग से अपने आप को भावित करता है, धर्म ध्यान में संलग्न रखता है, चिंतन मनन करने में दृढ़ चित्त है। चिंतन मनन संसार का नहीं, देखा जाए शास्त्र को आगे रख करके उनका चिंतन मनन होता है। निर्ग्रंथ प्रवचन को छोड़ करके उसका चिंतन मनन नहीं, ऐसा चिंतन मनन जिससे तत्व ज्ञान का निर्णय हो, जिससे आत्मा विकारों से मुक्त हो, ऐसा चिंतन है। लेकिन जिस चिंतन से समय व्यर्थ में जाता है, कषाय बढ़ते हैं, विकार बढ़ते हैं, ऐसे चिंतन को भगवान ने प्रमुखता नहीं दी। कहा कि वह चिंतन जिसके कारण से आत्मा के क्षय शांत हो, वो नष्ट हो, उनकी निर्जरा हो, कर्मों की निर्जरा हो, ऐसा हमें चिंतन करना चाहिए इस निर्ग्रंथ प्रवचन का आलंबन लेकर के। ताकि जो ऐसा करता है वही ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होता है। और तीसरा कारण उबरत्तावरत काल समयसी नो धम जागरियं जागरिता हो, पूर्व रात्र और अपर रात्र। यदि रात के तीन हिस्से कर दिए जाएं, एक तो रात्रि का पहला हिस्सा, एक बीच का हिस्सा और एक आखिर का हिस्सा, तो पूर्व रात्रि
खूब रत्नावरत का काल काल समय से पूर्व रात्रि में और अपर रात्रि में पश्चिम भाग में, मतलब शाम को प्रतिक्रमण के पश्चात सोने से पहले धर्म जागरण कर, जो हमने सीखा है, दिन में स्वाध्याय किया है, उसकी अनुप्रेक्षा करना, उसकी आवृत्ति करना, धर्म के संबंध में, आत्मा के संबंध में, चिंतन के संबंध में कहा जाता है कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको मैं कर सकता हूं, लेकिन प्रमाद के कारण, लापरवाही के कारण नहीं किए। तो अपने आप को प्रेरणा देना कि ऐसे क्यों नहीं किए जा रहे, इसको किए जाए। और जो कार्य नहीं कर सकता हूं उनके संबंध में सोचना, इसको करने की क्षमता मेरे अंदर कैसे आ सकती, मेरे जीवन की अनमोल घड़ियां धर्म ध्यान से कैसे सफल हों, ऐसा चिंतन करना। और शास्त्रों के संबंध में, किस शास्त्र में क्या भगवान ने क्या कहा है, भगवान ने किस वस्तु का, किस तत्व का क्या क्या स्वरूप बताया है, इन सब के संबंध में चिंतन करना है। भगवान की वाणी के संबंध में चिंतन करते रहेंगे तो हम आरत्या रौद्र ध्यान से बचे रहेंगे, और दुनिया की बातों का चिंतन करेंगे तो वहां पर आरत्या रौद्र ध्यान ही आएगा। तो इसलिए कहा कि रात्रि के पूर्व हिस्से में, तो जहां पर ये धर्म अपनी आत्मा को धम्म जागरण जागरिता हो, धर्म जागरण करना, धर्म के निमित्त, धर्म के संबंध में विचार करना, धर्म जागरण। और रात के आखिरी हिस्से में, सुबह के टाइम निद्रा से निवृत्त होने के बाद, फिर उसके बाद जो सीखा है, जो जाना है, उसकी उसके संबंध में उनकी आवृत्ति करना। जो स्तुति प्रधान साहित्य है, जिसमें पंच प्रवेश परमेष्टि भगवंतों का स्तवन है, उनके संबंध में वो स्तवन करना। लेकिन देखा जाए तो सबसे प्राथमिकता जो है वो स्वाध्याय की है, जिससे हमारा ज्ञान विस्मृत ना हो, वो हमारी स्मृति में बना रहे। और उसके संबंध और पंच परमेष्टि भगवंतों का स्तवन, अपनी व्यवस्था ऐसी बनानी कि एक एक क्षण जो है धर्म आराधना में जाए। वो धर्म आराधना में जाता है तो वो जागरण क्या है, वो कल्याणकारी है। यदि धर्म को छोड़ करके संसार का जागरण करेंगे तो वो तो आत्म पतन का कारण है। तो कहा कि रात्रि के पूर्व हिस्से में और आखिरी अंतिम हिस्से में जो धर्म जागरण नहीं करता, उनके भी अतिशय ज्ञान पैदा नहीं होते। आगे चौथा बताया है, फास्वस एस निजस उंचस सामुदानीयस नो सम्मं गवेषिता भवे। जो साधु साध्वी प्रासुक, प्रासुक का मतलब अचित पदार्थ, भोजन आदि पदार्थ जो हमारे जीवन की आवश्यकताएं, तो वो प्रासुक। और एषणिजस एषणीय, जिनको न लेने वाले को दोष लगे, न ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का दोष न लगे, तो ऐसा एषणीय पदार्थ। उंच उंच, वो निर्दोष वृत्ति, जो मतलब कि उंच उसके लिए कहा जाता है। जो शब्द जो है प्राय करके दूसरी परंपराओं में चलता है, उच्च वृत्ति उसको कहते हैं जैसे गेहूं आदि काटते हैं किसान, और वो इकट्ठी करके अपने स्थान पर ले जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो उच्च गेहूं आदि के, जिसको सिट्टे कह देते हैं, जिनके अंदर गेहूं के दाने होते हैं, कोई कोई कहीं कहीं पर गिरा होता है, असावधानी के कारण तो कितने लोग उनको उठा लेते और उनको उठा करके अपने घरों में ले जाते हैं, और उनको कूट पीट करके घास के अंश को अलग कर देते हैं और अनाज के अंश को अलग कर देते हैं। जिनका निर्वाह ऐसे चलता है उसको उच्च वृत्ति कहा जाता है। लेकिन अपने जैन परंपरा में, अपने निर्ग्रंथ धर्म में उच्च वृत्ति है जो लोगों ने अपने लिए खाना बनाया है और वो भोजन पानी बनाया है, उन्होंने कर लिया है, और भिक्षु आदि दूसरे जो है वो लेके जा चुके हैं। उसके बाद साधु साध्वियां गोचरी के लिए निकलते हैं, और उसमें से जो बचा हुआ है
वो थोड़ा थोड़ा लेकर के अपना संयम निर्वाह करते हैं। ऐसी वृत्ति को उच्च वृत्ति कहा जाता है। तो कहा जाता है जो प्रासुक है, ऐशनीय है, ऐसा उच्च वृत्ति से प्राप्त। सामुदानीय से सामुदानी की भिक्षा है, केवल एक घर का नहीं, अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा करके ग्रहण किया गया है। ऐसी वृत्ति से नो सम्यक गवेशिता भवे, जो आहार आदि के सम्यक प्रकार से निर्दोष आहार की गवेषणा नहीं करते। ये चौथा कारण बताया है, इच्छे चौथाने निगंथाणवा निगंथिणवा जाव नो समुपजेजा। इन कारणों से निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को अतिशय ज्ञान पैदा होने वाला भी इन कारणों से पैदा नहीं होता। और अब आगे बताए हैं, इन चार कारणों से वह ज्ञान अतिशय ज्ञान आत्मा में पैदा होता है। चौहिंग ठाणे ही निगंथाणवा निगंथिणवा ऐसे नान दंसने समुपज्यो कामे समुपज्जेजा तंजह इत्थि कहं भक्त कहं देश कहं राय कहं नो कहिता भवे विवेकेण व्यूसज्ञेण सम्मं अपान भावेता भवे उबरत्ताव्रत काल समयंसी धम जागरियं जागरिता भवे आश्वस एस निजस उंचस सामुदानीयस सम्मं गवेशिया भवे इच्छेह चौहिं ठाणे निगंथाणवा निगंतिणवा जाव समुपजेदा। इस सूत्र के पूर्व के अंश में तो बताया था, जो ऐसा नहीं करता उनको ज्ञान पैदा होता हुआ भी नहीं होता। अब कहा कि इन चार कारणों से जो साधु साध्वी इनका इनका ध्यान रखते हैं उनको अतिशय ज्ञान पैदा होता है। चौहिंग ठाणे ही निगंथाणवा निगंथिणवा, इन चार कारणों से निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को ऐसे नान दंसने समुपज्जु कामे अतिशेष अतिशय ज्ञान दर्शन पैदा होने की कामना वाला, पैदा होने वाला समुपज्जेजा पैदा हो जाता है। तंजहा जैसे के वे चार कारण बताए हैं जो विकथा से मुक्त है। इत्थि कहं भक्त कहं देश कहं राय कहं नो कहिता भवित, जो स्त्री कथा है, भक्त कथा है, देश कथा है, राज कथा है, चारों प्रकार की कथा का जो परिहार करता है, इनका जरा भी ध्यान इनकी ओर नहीं देता, ऐसी कथा नहीं करता। विवेकेण व्यूसज्ञेण सम्मं अपान भावेता भवे, विवेक से आंतरिक विकारों का परित्याग करना और बाहर के व्यूसज्ञ व्युत्सर्ग, बाहर के दुनिया के झंझटों से अपने आप को मुक्त रखना। जो साधु साधुयां इस प्रकार के विवेक व्युत्सर्ग से सम्मंग अपान भावेता हुई, जो अपनी आत्मा को सम्यक प्रकार से भावित करते हैं। तीसरा कारण कहा, पूर्ववृत्ताव्रत काल समय से थम जागरियों जागरिता हुई, जो पूर्व रात्रि में और पश्चात रात्रि में जो धर्म जागरणा करने वाले होते हैं। पूर्व सूत्र में तो कहा था जो धर्म जागरणा नहीं करते, व्यर्थ की बातों में समय व्यतीत करते हैं, उनको नहीं पैदा होता। लेकिन पूर्व और अपर रात्रि में जो धर्म जागरणा करते हैं उनको जो अतिशय ज्ञान पैदा होता है। हासुअस एस निजस उंचस सामुदानीयस सम्मं गवेशिया भवे, जो चौथा कारण बताया, जो प्रासुक आहार पानी आदि आवश्यकता वाली चीज वस्तु है, वह प्रासुक हो, ऐसनिजस ऐशनीय हो, उंचस जो उच्च वृत्ति से प्राप्त हो, सामुदानीय जो सामुदानिक हो, जिनको थोड़ा थोड़ा करके अनेक घरों से ग्रहण किया गया है, उसके सम्यक गवेषणा भविष्य, सम्यक गवेषणा करने वाला होता है। इन इच्छे चौहिंग ठाणे ही, इन चार कारणों से निगंथाणवा निगंथिनवा, निर्ग्रंथों के और निर्ग्रंथियों के जाव समुपजेगा, मतलब के ऐसे नान दंसने समुपज्जु कामे समुपजेगा, अतिशेष अतिशय अतिशय ज्ञान दर्शन पैदा होने वाला पैदा हो जाता। अब इसके आगे, वह समय इस समय साधु साधु को स्वाध्याय नहीं कर। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये संसाहुण
ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो मंगलानंत संदेशि परमं भवै मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिंधा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनः धम्मो मंगलम चत्वारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिंहा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पुनः धम्मो लोकोत्तम चत्वारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली पुनः धम्मं शरणं प्रवज्यामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और चलना नहीं कोई जो भाव प्राणी आश्चर्य है।